आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए अरिहंत बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट्स है और मैं आज पहला प्रैक्टिस सेट करवाने जा रही हूँ, जो 2023 में दरोगा वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। आज का पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना की? तो ये उदायीन हो जाएगा। उदायीन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें बी नंबर आंसर सही होगा। 1, 2, 3 इसमें है। चलिए देखते हैं इसको। तो एक में है, सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन था। दूसरा है, सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति होती थी। तीसरा है, विधवा विवाह की अनुमति थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित नयनारों में से किसको अपार कहा गया है? अपार किसको कहा गया है? तो ये हो जाएगा तिरुनबक्काराशु को अपार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो ये हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व प्राचीन हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कार्बन डेटिंग विधि से 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये चोल हो जाएंगे। चोल शासकों के द्वारा दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कुम्हरार स्थल किससे संबंधित है? ये तो पाटलिपुत्रा से हो जाएगा। कुम्हरार पाटलिपुत्रा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा गोकुक। गोकुक ने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो ये हो जाएगा संभाजी। संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो ये हो जाएंगे कैकई के शासक थे अश्वपति। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी है जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। डी क्या है? कुतुब शाही की स्थापना बिदर के द्वारा किया गया था, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया है? तो तुगलकाबाद था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बसाया गया था, जबकि जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद यह सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया? तो ये हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये कहाँ से नहीं हुए हैं? पाटलिपुत्रा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। यवनिका का प्रयोग यूनानियों के द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है कौन? तो ये हो जाएगा मुअज्जमिल खां। मुअज्जमिल खान था जो मुगल कालीन बिहार का गवर्नर था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बहुलक या बहुलकों में बिनाइलिक एकलक इकाई होती है? तो ये हो जाएगा PBC में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेविंग क्रीम में मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा शेविंग क्रीम की मृदुता संवर्धित की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रबर के व्यापारिक वलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये गंधक का हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो ATP का उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो ये हो जाएगा
पीले लचीले तंतुओं से मिलकर स्नायु बने होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। 22 है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अल्पलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सुंदरबन में। 24 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में हो जाएगा। आर्द्र पर्वतीय वन नीलगिरी श्रृंखला। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरक्रिक कहाँ स्थित है? तो ये भारत और पाक सीमा पे हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में सबसे गहन अपरदन है किसका? तो ये हो जाएगा शिवालिक उपांतक में सबसे गहन अपरदन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो ये 4 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखीय द्वीप है? तो ये हो जाएगा वैरन द्वीप। 30 नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय सेल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है कौन? तो ये होगा हीरा। हीरा जो है आग्नेय सेल की शिराओं से प्राप्त होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वह कश्मीर को भारत से जोड़ता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी कर्मता किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता से। 33 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल जो है वह पारिस्थितिकी के जनक हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये शांत घाटी में हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा कौन? पी.वी. वाडिया के द्वारा 1918 में मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के वाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी बाल्कन प्लान। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 40 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये हो जाएगा मोतिहारी में। मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे मुकदमा चलाया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा 1818 में। 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो ये हो जाएगा पलासी के युद्ध के समय। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था वह यहूदी वायसराय था। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह नाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। 46 नंबर क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो ये हो जाएगा 1829 में सती प्रथा समाप्त किया गया विलियम बेंटिंक के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये किया था जी.के. गोखले के द्वारा।
48 नंबर है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी? तो ये हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएंगे एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो ये हो जाएंगे माउंटबेटन योजना में। 51 नंबर क्वेश्चन है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। 53 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन नगर शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है? नागर शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। तो इसको देख लेंगे, इसका हो जाएगा 1 और 3 दोनों। तो वर्गाकार चबूतरा और उच्च सतह योजना, ये सभी पूर्व मध्यकालीन नागर शैली के वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत है, तो इसको देख लेते हैं। अकबर सिकंदराबाद, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में हो जाएगा। अकबर का सिकंदराबाद में हो जाएगा। जहांगीर का लाहौर में हो जाएगा। शाहजहां का कहाँ है? शाहजहां का आगरा में है। ये इसका आंसर हो जाएगा। शाहजहां का कहाँ है? आगरा में। यही असंगत है। 55 नंबर देखेंगे, पल्लवों के एकाश्मीय रथ कहाँ से मिले? तो ये हो जाएगा कहाँ से? महाबलीपुरम से। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो ये सिंगापुर को बोला जाता है। सिंगापुर को पूर्व का मोती बोला जाता है। 58 नंबर मैथ है, इसको बाद में देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्टील मिश्र धातु है किसका? तो ये हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु है स्टील। 60 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए पदार्थ को किस तापमान पर सुरक्षित रखना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस पे। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा वर्ष 1949 में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है? तो धन विधेयक हो जाएगा, धन विधेयक 110 में हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जल धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पेरू की जल धारा हो जाएगी। पेरू की जल धारा के नाम से हम्बोल्ट जल धारा को जाना जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1917 में हो जाएगा। 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 66 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? बोगी शब्द का संबंध गोल्फ से हो जाएगा। बोगी गोल्फ से संबंधित है। 68 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? ये प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक हो जाएगी। 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के
पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किससे? तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी से। 74 नंबर क्वेश्चन है, सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3। सारण में 3 जिले हैं। फिर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जलवायु को कहा जाता है? तो ये है, क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है बिहार की जलवायु को। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है? तो इसका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा महानदी, कोसी, बलान और कमला। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है कौन सा? तो ये राजगीर हो जाएगा, जहाँ गर्म जल स्रोत है। 78 नंबर क्वेश्चन है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ? तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। पूर्णिया में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल हो जाएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में हुआ था। 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में हो जाएगा। मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना है। 82 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो ये बरौनी में हो जाएगा। बरौनी में उर्वरक उद्योग है। 83 नंबर क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है क्या? तो ये हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में। 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 नवंबर को। 85 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? ये हो जाएगा अधिक से अधिक 6 माह तक। 86 नंबर क्वेश्चन है, 13 परिणामों का ये तो मैथ हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो ये हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल है जो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्ष में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये हो जाएगा संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो ये हो जाएगा भारत अर्ध संघीय है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब हो जाएगा न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है तब। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो ये हो जाएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसमें राज्यसभा का स्थानों का आवंटन है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा न्यायिक पुनर्विक्षण जो है वह पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शब्द दलित वर्ग का प्रयोग भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये हो जाएंगे गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया है। दलित वर्ग का प्रयोग सर्वप्रथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? तो ये हो जाएगा राज्य और संघ दोनों को हो जाएगा।
95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ये हो जाएगा राजनैतिक मुद्दे में। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भर जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 माह के अंदर। 97 नंबर क्वेश्चन है, स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा बढ़ जाती है। स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 99 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 100 नंबर हम देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी ने, ये भी रीजनिंग है, ये आप लोग बना लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये आप हमको मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।